अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राइबा ज़फ़र और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। आज की वीडियो में पैलेस्टाइन और इसराइल की हिस्ट्री के बारे में तो बिल्कुल नहीं बनाने वाली, लेकिन इससे रिलेटेड आज की वीडियो ज़रूर है क्योंकि करंट इश्यू ही पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में चल रहा है। ख़ास तौर पर हमास का ज़िक्र बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। हमास ने इसराइल पर अटैक किया, आप सबको पता है कि 3-4 दिन पहले हमास ने इसराइल पर अटैक किया था और आप सबको पता है कि इसराइल और अमेरिका और जितने भी वेस्टर्न मीडिया है और वेस्टर्न न्यूज़ चैनल्स हैं, वो हमास को एक टेररिस्ट आउटफिट और डेंजरस कहकर बुलाते हैं। Inhumanity of Hamas. I have no sympathy for Hamas. that keep shelling Israel with thousands of rockets and अगर मैं आप लोग को बताऊं कि इसराइल ने ही हमास को बनाया था, तो फिर की वीडियो में मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ कि क्या हमास एक टेररिस्ट आउटफिट है या नहीं। हमास एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंस मूवमेंट, यानी आप बागी भी कह सकते हैं, जो कि 1987 में बनी थी, जब पहली बार पैलेस्टाइन ने इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट की थी। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि जब ये जंग हुई थी, 6 दिनों की जंग थी, जिसको आगे चल के मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी, और उसके बाद ये बागियों की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। और लेकिन जो हमास है वो 1987 से पहले ही इसकी रूट्स, इसकी शाखें बन चुकी थी और इससे पहले ही ये ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। लेकिन आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफली, कि पैलेस्टाइन 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। आप सबको पता है कि गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में इस टाइम पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, और वेस्ट बैंक जो है वो ज़रा बड़ा इलाका है, और गजा स्ट्रिप आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत छोटा सा इलाका है। तो ये 2 हिस्से हैं जिसमें इस टाइम पैलेस्टाइन के लोग मौजूद हैं। लेकिन गजा स्ट्रिप में हमास रूल करती है और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इतना कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है इसको समझना, लेकिन ऑब्वियसली वेस्टर्न कंट्रीज़ को इस बात की समझ कभी भी नहीं आएगी। नाउ बैक टू द पॉइंट कि हमास कैसे बनी थी। हमास ग्रुप शेख अहमद यासीन ने बनाया था, जो कि एक हाफ ब्लाइंड इंसान थे और पैलेस्टाइन के एक स्कॉलर थे जो कि गजा स्ट्रिप में रहते थे। जब 1967 में 6 डेज़ की वॉर हुई थी, जिसमें पैलेस्टाइन के सराउंडिंग आप देख सकते हैं, इजिप्ट है, इसके अलावा जॉर्डन है, ये सारे मुस्लिम कंट्रीज शामिल हुए थे इस जंग में। लेकिन इस जंग को इसराइल जीत गया था। उस टाइम इसराइल इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इसराइल को सपोर्ट कर रहा था यूएस। और जैसे कायदे आज़म ने राइटली कहा था कि इसराइल यूएस का और वेस्टर्न कंट्रीज का एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है, यानी नाजायज़ चाइल्ड है यूएस का इसराइल। तो राइटली कहा था, क्योंकि इसराइल जिस तरह 1967 के बाद से पैलेस्टीनियन लैंड पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, और उसके 20 साल बाद पहली एक रेजिस्टेंस मूवमेंट हुई थी 1987 में, और उस टाइम ऑफिशियली हमास ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1967 से ऑनवर्ड्स इसराइल का ऑक्यूपेशन जो था वो स्टार्ट हो गया था पैलेस्टाइन के लैंड पर, और जो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स थे वो 2 जगहों पर महदूद होना स्टार्ट हो गए थे, गजा स्ट्रिप पे और वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक को लीड कर रहे थे पीएलओ की पार्टी, और पीएलओ की पार्टी के जो लीडर थे वो यासिर अराफात थे, और इसके अलावा गजा स्ट्रिप में शेख अहमद यासीन वो लीड कर रहे थे, और उनकी जो पार्टी थी वो हमास थी। अब इसराइल जो तेज़ी से ऑक्यूपेशन बढ़ाती जा रही थी, तो इसराइल के जो राइट विंग के लोग थे वो कहते हैं कि क्यों ना इन पैलेस्टीनियन लोगों के बीच में ही फूट डलवा दी जाए। और उन्होंने फिर हमास को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि वेस्ट बैंक का एरिया आपको पता है कि बहुत बड़ा है, और पीएलओ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज़ कम्पेयर टू हमास। हमास के पास कोई फंडिंग नहीं थी एज़ कम्पेयर टू पीएलओ को बाकी मुस्लिम कंट्रीज जो थे वो उस टाइम सपोर्ट कर रहे थे, तो हमास के पास ऐसा कोई फंडिंग नहीं थी। तो इसराइल ने बाकायदा तौर पर हमास को 1987 के बाद से फंडेड करना स्टार्ट कर दिया था। 1978 में जब शेख अहमद यासीन अपनी इस्लामिक जो एसोसिएशन थे उसको रजिस्टर करना चाहते थे, तो उस टाइम इसराइल ने उनकी हेल्प की थी हमास को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, हमास को फंड करने में। गजा स्ट्रिप में उस टाइम स्कूल्स बनाए गए, क्लब्स बनाए गए, मॉस्क्स बनाई गई, ताकि हमास को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग किया जा सके और हमास और पीएलओ के दरमियान में फूट डलवाई जा सके, इनको डिवाइड किया जा सके। जो पैलेस्टीनी मुस्लिम्स थे वो ये भूल गए थे कि इसराइल जो है वो उनकी लैंड को ऑक्यूपाई करता हुआ जा रहा है। लेकिन इसराइल इस चीज़ में कामयाब हो चुका था कि पीएलओ और हमास के बीच में फूट डलवाई जाए और इन ग्रुप्स को आपस में ही लड़वाया जाए। तो बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी 1990s में इन 2 ग्रुपों के दरमियान।
इस सब चीज़ों के बारे में अमेरिका को बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन कैटेगोरिकली अमेरिका के फॉर्मर रिपब्लिकन लीडर रॉन पॉल ने ये स्टेटमेंट दी थी। Hamas was encouraged and really started by Israel because they wanted Hamas to counteract Yasser Arafat. इसके अलावा यासिर अरफात ने भी इटालियन न्यूज़पेपर में कहा था कि हमास को इसराइल ने बनाया है, इसराइल फंड कर रहा है। इसके अलावा आप जो इसराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यित्ज़हक राबिन, उन्होंने भी कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दी थी कि इसराइल एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है हमास को फंड करने में। इसके अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि इसराइल ही फंड कर रहा है हमास को। और अब अगर अमेरिकन लीडर्स और वेस्टर्न लीडर्स कहें कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट आउटफिट है और ये एक लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पर बनी थी, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एज अ प्रूफ दिखाया है कि कितने वेस्टर्न लीडर्स ने ये स्टेटमेंट्स दी हैं कि हमास को इसराइल ने ही बनाया है। इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल आपके सामने है तालिबान की। जब 1989 में यूएसएसआर के खिलाफ तालिबान को फंड किया गया था कि अफगानिस्तान से यूएसएसआर को निकाल दें, और उसके बाद जब 9/11 का वाक़या हुआ तो यूएस को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी तालिबान के नाम पर, और तालिबान जो थे वो टेररिस्ट आउटफिट बन चुके थे। ऑब्वियसली टेररिस्ट आउटफिट को बनाने के पीछे भी यूएस का हाथ था। तो सेम गोज़ फॉर इसराइल। इसराइल ने हमास को बनाया। जब हमास बहुत ज़्यादा रेबेलियन होने लग गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गए थे, तो उन्होंने कुछ सिविलियंस इसराइल के भी मार दिए थे। और इसराइल को उस वक्त ये बात समझ नहीं आई थी कि हमास जो है वो इसराइल के अगेंस्ट चला जाएगा। फिर इसराइल ने क्या किया कि एयर स्ट्राइक के अंदर जो हमास के लीडर थे शेख यासीन को कत्ल कर दिया। उसके बाद हमास और भी ज़्यादा रेबेलियन हो गई और इसराइल के अगेंस्ट ये आउटफिट प्रॉपरली तैयार होती गई, और उन्होंने फिर अपना जो एजेंडा है वो चेंज करके इसराइल की तरफ मूव कर लिया। और इसराइल आज उसका ही खमियाजा भुगत रहा है जो ये अटैक्स हुए हैं। 2008 से अब तक 3 गज़ा वॉर हो चुकी हैं, जो कि सिर्फ हमास और इसराइल के बीच में हुई है, जिसके नतीजे में 5000 से ज़्यादा इनोसेंट पैलेस्टीनियन लोग जो हैं वो मर चुके हैं, उनका कत्ल हो चुका है, वो शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बेयारो मददगार हो चुके हैं पैलेस्टीनियन लोग जो कि सिर्फ गज़ा स्ट्रिप पे रहते हैं। इसके अलावा जो मस्जिद अक्सा का पिछले 2-3 सालों से वाक़या हो रहा है वो वेस्ट बैंक के रिगार्डिंग हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी जो इसराइल है वो ऑक्यूपेशन अपनी कंटिन्यू कर रहा है। ओब्वियसली 1967 से जो अपनी ऑक्यूपेशन इसराइल की वो कंटिन्यू है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गज़ा स्ट्रिप के इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। गज़ा स्ट्रिप से कोई भी पैलेस्टाइन का जो इंसान है वो बाहर नहीं आ सकता। अगर आपने इलाज भी करवाना है तो आपको इसराइल की गवर्नमेंट को पहले एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है। और बहुत बड़ी दीवार गज़ा स्ट्रिप के अराउंड जो है वो इसराइल ने बना दी है, क्योंकि इसराइल को लगता है कि हमास जो है वो टेररिस्ट आउटफिट है और वो इसराइल में आके जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो ख़राब कर सकती है। इसके अलावा जो इसराइल के कैमराज़ हैं वो इस गज़ा स्ट्रिप के सराउंडिंग लगे हुए हैं। और रिसेंटली हमास ने जो अटैक किया है वो क्लेम करता है कि 5000 रॉकेट्स इसराइल में बरसाए गए हैं, और इसराइल की गवर्नमेंट कहती है कि 2000 रॉकेट जो हैं वो इसराइल की टेरिटरी में आए हैं। जबकि इसराइल के एक आयरन डोम सिस्टम भी है, लेकिन हमास ने 20 मिनट के दौरान 5000 रॉकेट जो हैं वो इसराइल की सरजमीन पर फेंके हैं। जबकि आयरन डोम जो है वो इसराइल की, जो कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी वीक हो गई और वो भी काम करना बंद कर गई। और उसके नतीजे में इसराइल के बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। और उसके बाद इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेनियामीन नेतन्याहू, उन्होंने कैटेगोरिकली वॉर का ऐलान कर दिया है कि वो हमास के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट कर रहा है। और एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही जो मैं लास्ट में वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि जिस तरह बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और सर्विलेंस गज़ा स्ट्रिप में की जा रही थी इसराइल की तरफ से, और जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है मोसाद, उसके बहुत ज़्यादा जो जासूस हैं वो हमेशा से गज़ा स्ट्रिप में रहे हैं, वेस्ट बैंक में रहे हैं, और हमेशा से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है हमास के बारे में, इसराइल को। लेकिन हमास इतनी ज़्यादा रॉकेट्स अपने गज़ा स्ट्रिप के अंदर जो है वो सिक्योर कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, लेकिन ये बात इसराइल को नहीं पता चल सकी। तो इससे पता चलता है कि इसराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कितना ज़्यादा वीक है। और रात के टाइम गज़ा में जो हमास थी उन्होंने 5000 से ज़्यादा रॉकेट 20 मिनट में लॉन्च कर दिए, और बेइंतहा किस्म की डिस्ट्रक्शन जो है वो इसराइल में देखी गई है। अगर इसी तरह की आप मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें